मेहनत नहीं देते, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अलग फॉरगेट। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अलग फॉरगेट। प्रश्न है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मजा आता है? प्रश्न है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मजा आता है? उत्तर है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मज़ा आता है। आगे खाली पड़ी जगह। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मज़ा आता है। बाप आते ही है बच्चों की सदगति करने, सबको सतो प्रधान बनाने। बाप आते ही है बच्चों की सदगति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो कि हम देह नहीं आत्मा है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो। आगे आ जाओ, आगे ये कुर्सी है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो कि हम देह नहीं है आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मज़ा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने, इसलिए कहते पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सदगति दाता वो एक ही बाप है और कोई है नहीं। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो कि अब घर जाना है, ज़रूर जाना है ना। पुरुषार्थ ज़्यादा करने के लिए बाप कहते बच्चे याद की यात्रा जरूरी है। याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। पहले अलफ बाप को याद करो, पीछे ये बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। सीढ़ी नीचे उतरना होता है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ एक भी पतित नहीं। सतयुग में ये बातें होती नहीं। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तभी पवित्र नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने लायक भी बनेंगे। सबको पावन बनना ही है, वहाँ पतित कोई होते नहीं। जो भी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात एक है, बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाप कोई ज़्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते पहले यह पाठ पक्का करो कि हम देह नहीं आत्मा है। अपने को आत्मा समझो। बस बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर ही सुना देते हैं।
बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते। बड़े आदमी को तकलीफ भी नहीं दी जाती है। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लेंगे। 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लेंगे। यह निश्चय है ना। हम सतो प्रधान थे तो स्वर्गवासी थे, अर्थात सुखधाम के मालिक थे। सुखधाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे तो वही मनुष्य, सिर्फ देवी गुण वाले थे। इस समय आसुरी गुण वाले मनुष्य, यह तो शास्त्र में लिख दिया कि असुर और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। यह तो बाबा समझाते तुम पहले असुर थे। बाप ने आकर ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई है। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई की तो बात है नहीं। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परम धर्म। देवता कभी लड़ाई थोड़ी करते हैं, हिंसा की बात तो हो ना सके। सतयुग में देवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई। सतयुग के देवता यहाँ आकर असुर से लड़ेंगे या असुर वहाँ देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे। हो ही नहीं सकता। यह पुरानी दुनिया, वो है नई दुनिया, फिर लड़ाई कैसे हो सकती है। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। कोई की बुद्धि नहीं चलती, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कलयुग में पत्थर बुद्धि और सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं। तो बाबा ने कहा राज्य ही है परम धाम का, यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे। रतन जड़ित ताज था, लाइट नहीं थी, अर्थात पवित्रता नहीं थी। वहाँ सब पवित्र थे। इसका मतलब यह है नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर से खड़ी रहती है, ताकत रहता है। ऐसे थोड़ी जैसे बनाते चित्र, लाइट कोई ऊपर थोड़ी खड़ी रहती है। तो बाबा ने कहा नहीं, चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है। इस समय तुम भी पवित्र बनते हो। तुम्हारी लाइट कहाँ है यह तुम जानते हो। बाप से योग रख हम पवित्र बनते हैं। वहाँ विकार का नाम नहीं है। विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यहाँ रावण दिखाते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं परंतु वो जलता नहीं। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से ही होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विक्रम विनाश होने हैं। जन्म जन्म अर्थात कब से, विक्रम कब शुरू होते हैं। पहले पहले तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। तो बाबा ने कहा सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी का 2 कला कम हो जाता है। तो बाबा ने कहा फिर आस्ते आस्ते कला कमती होती जाती है। अब मूल बात है बाप की याद कर सतो प्रधान बनना। मूल बात क्या है, बाप को याद कर सतो प्रधान बनना। जो कल पहले सतो प्रधान बने थे तो बाबा ने कहा वही बनेंगे, आते रहेंगे, नंबर वार तो होते ही है ना। फिर ड्रामा अनुसार जब जाएंगे तो नंबर वार ऐसे ही आएंगे, आकर राज्य लेंगे। बाबा ने कहा आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरते हो वैसे वापस चढ़ना भी है।
नंबर वार ही पास होंगे, फिर नंबर वार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। सब तो फुल पास नहीं होंगे, 100 मार्क्स से फिर कम कम होते जाते हैं। इसीलिए बहुत पुरुषार्थ करना है, इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं। ओम शांति। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। सब फुल पास होते हैं, सब फुल पास नहीं होते हैं, 100 मार्क्स से फिर कम कम होते जाते हैं। इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है, इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं। सर्विस करना तो सहज है, म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो उसमें हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ता है। हेड टीचर देखेगा कि ये ठीक नहीं है तो समझाते खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद भी करेंगे। 1-2 गार्ड भी रखे जाते हैं, उसमें हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। हेड टीचर देखेगा ठीक नहीं समझाते हैं तो खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। 1-2 गार्ड रखे जाते जो देखते कि ठीक समझाते हैं, कोई कुछ पूछता है तो मुँह तो नहीं जाते हैं। यह भी समझते सेंटर की सर्विस से प्रदर्शन की सर्विस अच्छी होती है, प्रदर्शनी से म्यूजियम अच्छी होती है। म्यूजियम में शो करते अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते उनको फिर सुनाते रहेंगे, यह पिछाड़ी तक चलता रहेगा। तो बाबा ने कहा यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्सर अच्छा है, इसमें मनुष्य का तो नाम है नहीं, इनका उद्घाटन कौन करता है? बाप ने कहा है तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो, तो बड़े आदमी का नाम सुनकर बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा है कि बड़े बड़े आदमी को जो भी ओपिनियन है वो छपाओ, तो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी आते हैं, यह तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं। तो यह अच्छा छपाना है ना, इसमें और कोई की जादू आदि की बात नहीं है। अच्छा बाबा लिखते रहते, ओपिनियन का किताब बनाना चाहिए, यहाँ भी बांटना चाहिए। गाया जाता है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा संसार, इसमें सब आ जाता है। बहुत जो कहते रावण राज्य है, राक्षस राज्य है, पहले जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। कहते हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित पने में सब कुछ आ गया। सब कहते पतित पावन, तो जरूर पतित ठहराना। तुमने यह चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है, यह सब नदी नाले हैं। कौन है? तो बाबा ने कहा अमृतसर में एक तालाब है। तो बाबा ने कहा अमृतसर में एक तालाब है, पानी सारा मैला होता है, उसको फिर लोग अमृत का तालाब समझते हैं। बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जल को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है, बात मत पूछो। बाबा इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है, ब्रह्मा बाबा ने अनुभव भी है, ये नदी आदि में स्नान किया हुआ है। तो बाबा ने कहा बहुत गंदा पानी होता है, फिर मिट्टी उठाकर लगाते हैं। बाबा अनुभवी है ना, शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है, इन जैसा अनुभवी कोई है नहीं, ब्रह्मा बाबा जैसा अनुभवी कोई है नहीं। तो बाबा ने कहा बड़े बड़े वाइसराय किंग्स आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था। बाबा ने कहा जवाहरा बाजीरी भी बेचते थे, बस 2-4-6 आना कमाए खुश हो जाते थे बचपन में।
कितना कमाते थे? 4-6 आना। खुश हो जाते थे बचपन में। अब तो देखो कहाँ चले गए, गावड़े का छोरा, फिर क्या से क्या बन गए। बाप भी कहते साधारण तन में आता हूँ, यह अपने जन्म को नहीं जानते हैं, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बना है। ये बाप बैठ समझाते, चित्र ना कृष्ण के है ना कंस के है। तो बाबा ने कहा कैसे 84 जन्म लेते हैं? तो बाबा ने कहा मटकी फोड़ना आदि यह सब श्री कृष्ण का चरित्र तो है नहीं। अब बाप देखो कितना सिंपल बातें बताते हैं। मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते, तुम सिर्फ माँ में कम याद करो, मैं ऊंचते ऊंचा सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम जानते हो हम सब ब्रदर से, वो बाप है। हम सभी ब्रदर से एक बाप को याद करते हैं, वो भगवान है ईश्वर कहते, परंतु जानते कुछ नहीं। बाप ने अभी परिचय दिया है। ड्रामा प्लान अनुसार इनको गीता का युग भी कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते जिससे ऊंच बनते हो। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर ऊंचाब उबाच करती है। बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है, तो शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं, फिर बुलाते हैं। बाप कल्प में एक ही बार आते हैं। तुम बार बार पाठ बजाते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म वह फाउंडेशन है नहीं। इन्हों को बाकी सिर्फ चित्र रखे गए हैं। तो बाप भी कहते तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म है, बाकी हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। हिंदू तो हिंदुओं का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान कह देते हैं, वैसे यह भी फिर रहने का स्थान अपना धर्म कह देते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़ी था। हिंदू तो देवताओं के आकर जाकर उनको नमन करते हैं, महिमा गाते हैं। देवताएं थे, वही हिंदू बन गए। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए और सभी धर्म कायम है। यह देवता धर्म ही प्राय लुप्त है। आपे ही पूज्य थे, फिर आपे ही पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता है। श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वह स्वर्ग का पहला प्रिंस है, तो 84 जन्म भी उसने शुरू किए होंगे। बाप कहते बहुत अंत के जन्म में भी अंत में मैं ही प्रवेश करता हूँ। वही फिर लास्ट जन्म में आएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण नहीं था, और भी तो विष्णु वंशावली थे। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो, यह फिर भूल नहीं जाना। अभी म्यूजियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, तुम्हारे पास भी देखते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तो भक्त लोग उनके आगे पैसा रख देते हैं। तुम कहते हो यह सब समझने की बात है, पैसे की बात नहीं है। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? बाबा ने कहा तुम जाएंगे समझाने की कि एम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। मंदिर तो बहुत है, मुख्य मंदिर है शिव का है। वहाँ औरों की मूर्तियाँ क्यों रखते हैं? सबके आगे पैसे रखते जाएंगे। जो भी मूर्ति होगा सबके आगे पैसे रखते जाएंगे। तो बाबा ने कहा पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी, तो वह शिव के मंदिर कहेंगे। फिर परिवार का मंदिर कहेंगे। शिव बाबा ने तो परिवार स्थापना किया,
सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है। दुनिया में लोग बना के बेचते शिव परिवार, उसमें शिव बाबा शंकर जी होता है और गणेश होता है, पता नहीं कार्तिक होता है और उनके परिवार होते। तो बाबा ने कहा शिव बाबा का परिवार तो शालीग्राम है, तुम फिर भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। पहले पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते हैं तो भाई बहन बनते हो, फिर तुम सतयुग में आते हो, वहाँ परिवार और बड़ा होता है, वहाँ भी शादी होती है, परिवार और वृद्धि को पाता है। घर अर्थात शांति धाम में रहते तो हम भाई भाई है, एक बाप है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं और कोई नाता है नहीं। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है। बाप जब राज समझाते रहते, फिर कहते मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप के बोझ उतर जाएगा। पढ़ाई से ही तो पाप नहीं कर, बाबा ने कहा पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाप की याद ही मुख्य है। पढ़ाई तो सोर्स ऑफ इनकम है, पाप किस में कटेंगे? बाप को याद करने से कटेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज कौन सा दिन है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। किसका यादगार है? दुनिया में कितना उसकी धाम धूम से मनाते हैं। और क्या कहते हैं, जब कृष्ण जन्म हुआ था खीर और पूड़ी खिलाते हैं, ऐसे मान्यता है ना। सवेरे सवेरे क्या करते हैं कि जब जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेते ही थोड़ा खीर पूड़ी खाता है, लेकिन दुनिया में मान्यता दे कैसे। और बाबा तो हमें ना जाने रोज़ कितना वैभव से भरपूर कर देता है। तो ऐसे स्वर्गवासी बनाने वाला बाबा, ऐसे दुनिया में ले जाने वाला बाबा, ऊंची लायक जीवन बनाने वाला बाबा को ना जाने कितनी शुक्रिया करे। सवेरे उठते ही और शाम को सोते समय रात को। बाबा अगर ना होता तो इन जैसे लायक हमें कौन बनाता है। तो आज सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई है, मुबारक हो। कि बाबा को भी मुबारक हो जो हमें ऐसे बनाने की लायक बना रहा है, ऐसे दुनिया में ले जाने की। आज बाबा को भोग लगेगा, साथ में क्या है, श्री कृष्ण की तो याद रहती है ना। आज के दिन लोग बहुत धाम धूम से मंदिरों में कितनी सजावट होती है, पर बाबा ने तो कहा हम सबका क्या है, गुप्त है। बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, ऊंचा बना रहा है, कोई दिखाई थोड़ी देता है। पढ़ाई भी गुप्त है, बाप भी गुप्त है, ड्रामा भी गुप्त है, हम सब आत्माएं भी उसमें गुप्त है। अभी मुरली पूरा होगी, भोग लगेगा। भाई जी भी आप सबको आज की बधाई मुबारक भी देंगे। लेकिन भोग जो है कृष्ण की जन्माष्टमी पर सूखा बनता है। कल ब्रह्मा भोजन थी ना, तो मधुबन से एक भाई आए थे। हमारा तो संकल्प नहीं था, उनका ही था। रमेश भाई ने एक भाई भेजा जो कल गुलाब जामुन बनी थी, उन्होंने ही आकर के बनाया। बाकी यहाँ भी भाई थे, वो भी मिल करके ब्रह्मा भोजन सब मिलजुल करके बनता है, एक से तो नहीं बनता है ना। तो वो भाई का संकल्प आया। पहले हम रमेश भाई को कहा था कि मधुबन से इमरती बना करके भेजना, पर वो एक दिन आने में लगता है तो उसका टेस्ट नहीं आता है। इन भाई को इमरती यही भाई बनाते हैं। तो इन्होंने कहा कि दीदी यहाँ ही हम जन्माष्टमी के दिन, नहीं तो कल ही उन्होंने चले जाना था, तो आप लोगों के बजाय से देसी घी में खास इमरती बनाया है।
तो आप सबको भोग जब प्रोग्राम पूरा होगा आगे से ही सब भोग लेकर के जाना, ऐसे हबड़ तबड़ नहीं करना है। दूसरा, गुरुवार को दादी के नाम से ही, क्योंकि 28 को दादी रात को 10 बजे के बाद ही 10:10 पर पुराना शरीर त्याग किया था। तो 29 तारीख को दादी का संस्कार हुआ था। मधुबन से राजू भाई, गीता दीदी, मुन्नी दीदी, जो भी बड़े हमारे हैं, उन्होंने कहा भले आप ब्रह्मा भोजन पहले कर दो, पर दादी के नाम से भोग जरूर उसी दिनों में लगाना, या तो जिन दिन दादी ने शरीर छोड़े या तो उनका संस्कार किया गया है। ड्रामा अनुसार 29 तारीख की ही गुरुवार पड़ता है। दादी के नाम से दादी को जो पसंद है, जो डोलियाँ खाते थे दादी, जो ड्राई फ्रूट दादी पसंद करते थे वो, और कुछ ताज़ा भोजन भी बनेगा और साथ में फल भी होगी। लेकिन आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आप ले जाने के लिए नहीं कहना। थोड़ा थोड़ा चीज़ होती, हम कैसे देंगे? 2-4 तरह की मीठा भी होगी। जो बहनें भोग डालते उनको मत कहना कि हमें नहीं दिया, मैं ही उनको डायरेक्शन देती हूँ, उसी हिसाब से वो लोग करते हैं। तो ये आप सुनो कि बाबा के घर में हमें बाबा वैरायटी प्रकार भोजन खिला रहा है, ये बाबा की शुक्रिया है। घर वाले तो जो नहीं ज्ञान में चलते हैं वो बाज़ार से वैरायटी माल खाते हैं। इसलिए इस बात के लिए कोई किससे रूठ जाता, कोई किससे रूठे, ठीक नहीं है ना। बाबा हमें कितनी रॉयल और अच्छा बनाता है। खाने पीने में क्या रखा है? आप लोगों को सारी चीज़ बाज़ार से नहीं खाना होता करके यहाँ कुछ कुछ नया बनता ही रहता है। इसलिए बाद में बात नहीं बनाना, भले आप यज्ञ में ना दो, पैसा की बात नहीं है। बाबा का बहुत भोग बनाने वाले भी दे देते हैं, जो कमी नहीं रहता है कि हमने इतना दिया, हमें नहीं दिया, अच्छा नहीं लगता है। हम किसको दे रहे? बाबा को दे रहे। बाबा कराने वाला है, बाबा के ऊपर निश्चय चाहिए। पर ये शब्द अच्छा नहीं लगता कि हम इतना दिया, हमें नहीं दिया, वो किया। हम कहते अगर ये संकल्प चलता तो नहीं देना ही चाहिए, क्योंकि बाबा के प्रति हमारी भावना और प्यार होना चाहिए। हम क्या थे, बाबा ने न जाने हमें क्या से क्या बना दिया है। भावना तो होती है सबको देवे, लेकिन मुश्किल होता ना पैक करके देना। और आपको जब मिलेगा थाली भर भर के मिलेगा सारा, तो आप भी नहीं खा पाओगे ना। सवेरे का समय होता है तो आप आधा खा के आधा घर वालों के लिए, प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। मंदिर में एक टुकड़ा भी मिल जाता, उसका कितना महत्व होता है। ज़रूरी थोड़ी है कि पूरे परिवार के लिए ही ले जाना होता है। इसलिए बाबा के घर में कोई कमी नहीं है, समय प्रतिसम होता ही रहता है। और आप सबके सहयोग से ही सारे कार्य चल रहा है। अब मधुबन में भी अभी रक्षाबंधन के लिए भेजा जा, क्योंकि आप लोग जो देते हैं हम कम रखते हैं, राखी का चीज़ मधुबन में ही भेजते हैं, क्योंकि मधुबन से राखी आती है सब सेंटर्स के लिए। हम जहाँ जहाँ भी राखी बांधने जाती हूँ, जो भी मिलता है हम सब मधुबन ही भेजते, क्योंकि मधुबन ही हमारा बेहद का घर है। मधुबन से ही सारा डायरेक्शन आता है, मधुबन ही द्वारा ही हम, दादियाँ तो सब सूक्ष्म में है, स्थूल में तो हमारा मधुबन है। तो बाबा के घर में जाता है तो बरकत भी होती है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों में अभी जाओ ही नहीं। बाबा तो हमें बहुत ऊपर ले जाना चाहता है। आज भी है, क्योंकि आज तो फल भी है, चूरमा भी है। और वो भाई आए थे तो हमने तो बोला था एक एक इमरती दे देंगे, बोला नहीं 2-2 देना सबको। तो उसकी इच्छा है, बाबा किसी ना किसी को भेज देता आप सबकी इच्छा पूरा करने। मधुबन से वो भाई आए हैं और आज भी उन्होंने चले जाना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, पूर्ण मार्ग से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। फूल मार्ग से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान
पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। दूसरा, अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करनी है। अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करना है। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विक्रम विनाश करनी है। डबल अहिंसक बन अपने योग बल से अपने विक्रम विनाश करनी है। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती है। हर कर्म बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती है। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके प्रति दुआएं निकलती है। कोई अच्छा काम करता है तो उसके प्रति दिल से दुआएं निकलती है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माना ही दुआएं हैं। स्लोगन, सेकंड में संकल्प को स्टॉप करने का अभ्यासी कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। प्रीति आप ऊपर जाओ। सेकंड में संकल्प को स्टॉप करने का अभ्यासी कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। आज है 26 अगस्त। संगम योग खुशियों का योग है। इस समय सर्व विघ्नों को आधा कल्प के लिए विदाई मिल जाती है। इसीलिए सदा याद रखो कि कल्प कल्प के विजयी रतन है। दिल में विजय का नगाड़ा बजता रहे। जैसे विजय की बधाइयाँ बजती है ऐसे याद द्वारा बाप से कनेक्शन जुड़ा और सदा ये सहनाइयाँ बजती रहे। अंदर में खुशी का डांस चलता रहे। ओम शांति।